न्यूज़पेपर में बकायदा छपवा देता हूँ कि भाई इस साल में ये घटनाएं इतने से इतने तारीख को होने वाली। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित हैं। इनसे चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श प्रस्तुत करना है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ सलाह का उपयोग करें। थोड़ी राजनीति की बात कर जी। लेते हैं। बिहार से आप ताल्लुक रखते हैं जी। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, बिहार का जो मुख्यमंत्री है इस बार नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनने का जो पलड़ा है वो थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्च से ही उनकी कुंडली खराब हुई है, प्रभावित हुई है और इस बार थोड़ा जो योग है नीतीश कुमार जी का वापस सत्ता में आने का उस प्रकार से नहीं बन रहा। लेकिन वहीं पर एक बड़े नए चेहरे जिनका बहुत ज़्यादा चर्चा अभी बिहार में नहीं पड़ रहा, लेकिन सम्राट चौधरी जी इस बार के चीफ मिनिस्टर बनने का पूर्ण योग दिखाई पड़ता है। सम्राट चौधरी, तो हम लोग यहाँ पे बिहार में बहुत सारे चर्चित नाम चल रहे हैं, ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन जो मूल यहाँ पे बनने का जो पूर्ण योग बना है वो अचानक से बाजी मारते हुए सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहा है। और बहुत क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव होंगे, पहले से ही अंदाजा जो लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी वैसा ही होगा या फिर काफी तगड़ी टक्कर होने वाली है? देखिए, टक्कर इस बार होगी, टक्कर बढ़िया होने वाली है, क्योंकि ये इस बार की जो टक्कर है वो हो सकता है कि बिहार में सांप्रदायिक हिंसा आदि का जो योग है वो उस टक्कर से आने वाला हो, क्योंकि संकेत तो इस प्रकार का प्राप्त होता है। बाकी के जो वहाँ पे राजनेता हैं, जैसे कि टक्कर वाले जो हैं तेजस्वी यादव जी हैं, चिराग पासवान हैं, तो तेजस्वी यादव जी आने वाले 14 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, इस प्रकार का योग आता है। चिराग पासवान अभी नहीं, लेकिन 30 वर्ष चिराग पासवान जी को लगेगा मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बनने के लिए। उनका थोड़ा सा जो कुंडली है वो काल सर्पदोष से प्रभावित है और काल सर्पदोष बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है, बहुत कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है। मैं यही जरूर कहूंगा कि गोरक्षा अधिनियम के ऊपर चिराग पासवान जी को काम करना चाहिए, वो जाकर के उनके लिए बड़ा सटीक रहेगा। किसी प्रकार का व्यापारिक निवेश उनको करना चाहिए बिहार से दूर, तो उस प्रकार के निवेशों से उनको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। चिराग पासवान जी बहुत ही प्रभावी नेता हैं, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद पर बैठने की बात है तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, लेकिन 30 वर्ष का समय लगेगा। तब तक जिस कार्य में है केंद्र की तरफ, आप पॉलिटिक्स में करना है तो केंद्र की तरफ आप थोड़ा मूव करिए, केंद्र की तरफ से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए एक छोटा सा उपाय, चिराग पासवान जी तक अगर ये वीडियो या उनके पार्टी वाले सदस्यों तक ये वीडियो अगर पहुंचता है तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप तिलक बड़ा सुंदर लगाते हैं, मोहिनी तिलक ये कहलाता है। अच्छा। तो मोहिनी तिलक लगाइए आप। मोहिनी तिलक बनाने का मैं प्रक्रिया बता देता हूँ। उससे क्या होगा कि जब आप समाज में खड़े होकर के भाषण दे रहे होंगे तो वहां पर जनता और भी ज्यादा आपके प्रति मोहित हो जाएगी, मतलब आपसे द्वेष रखने वाले लोग कम होते जाएंगे, लोग आपकी बात पे एग्री करेंगे। करना क्या है कि आपको गेंदे का फूल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के गुरुवार के दिन आपको उनके चरण में चढ़ाना है। अगले दिन शुक्रवार को वो फूल को उठा करके अपने घर पे ले आना है और उस फूल को आप पीस लेंगे, थोड़ी सी हल्दी मिला करके, हल्दी का चूर्ण मिला करके फूल को पीस करके एक छोटी सी डिबिया में रख लेंगे और जब उसको पीस रहे होंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए उसको 21 बार अपने अनामिका उंगली से ऐसे घुमा करके अभिमंत्रित कर लेंगे पीसने के बाद, और फिर उस तिलक को आप लगा करके निकला करेंगे कब? तो गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का काल पड़ेगा, तो गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं, उस नक्षत्र में मोहिनी तिलक वाला आपको प्रयोग करना है। उसके बाद से ये आपके लिए वो तिलक जो है सर्वभौम हो गया। तो आप करिएगा ऐसा कि ज़्यादा मात्रा में गेंदा फूल चढ़ाइएगा तो वो ज़्यादा तिलक बनेगा, तो वो ज़्यादा लंबा चलेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र में आप ऐसा कर पाएँ ये बड़ा ही कम रहता है संभावना। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो समझिए कि आप ये राइट व्यक्ति हैं, राइट समय पे आपको ये चीज़ पहुँच गई है, समझिए ईश्वरीय संकेत है कि आपको ऐसा करना है चिराग जी। बिल्कुल। और 2026 से पहले यानी कि इन 1-2 महीनों में कोई बड़ा पॉलिटिकल शॉक भी लगने वाला है हमें? 26 से पहले एक तो है, देखिए अभी 20 दिसंबर से 28 जनवरी में केंद्र सरकार में मिडिल में ही, मतलब केंद्र मुख्य जो हमारा केंद्र सरकार है उसमें फेरबदल हो जाएगा। अचानक कोई नेता, बड़े पद के नेता को अचानक से जो है अपने पद से उनको निस्तारित कर दिया जाएगा, उस पद पे किसी और को बैठा दिया जाएगा, इस प्रकार का योग आता है। सुप्रीम कोर्ट से फैसले आएंगे जिसपे विवाद बढ़ेगा, बड़ा फैसला रहेगा धार्मिक मुद्दा पर जिसपे विवाद मतलब लोग सड़क पर उतर के विवाद करेंगे केंद्र सरकार में। तो ये सब चीजें केंद्र में होने वाली हैं, है अस्थिर तो है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मतलब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलेंगे। क्या है कि उनकी कुंडली जो है वो भारत की कुंडली से बिल्कुल मैच करती है, सेम लग्न दोनों का, वृश्चिक लग्न भारत का, वृश्चिक लग्न मोदी जी का,
और ये जो कुंडलियां हैं दोनों मैच हो रही हैं, और मैच होते हुए भी ये एनर्जी का जो स्तर है उनका अभी जैसे बुढ़ापे के साथ जो कम होना चाहिए वो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए मोदी जी का एक बार शेड्यूल उठा करके देखिएगा कि आज शाम को मोदी जी बेंगलोर में भाषण दे रहे हैं, और आज ही शाम को फिर रात को पहुंचेंगे कोलकाता, सुबह में कलकत्ता में उनका प्रोग्राम है, और फिर जो अगला शाम होगा उस समय वो दुबई में मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार के हेक्टिक शेड्यूल, और बार बार कपड़ा चेंज करना, बार बार तैयार होना, ऑल टाइम स्माइल मेंटेन करना, चेहरे पे वो एनर्जी मेंटेन करना, दुख हो सुख हो हर परिस्थिति में। तो ये व्यक्ति जो है एक प्रकार से इंस्पिरेशन भी है, और अगले आने वाले 2 सत्र तक लगातार प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देंगे, भारत को एक मजबूत छवि दे देंगे। बीजेपी भी हिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि मोदी जी के बाद योगी जी का प्रधानमंत्री के रूप में बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं, कोई और नेता नहीं, योगी जी ही वहां पे आके बैठते हैं। 2026 की अगर राजनीति बदलेगी तो ऐसे ही बदलेगी, सिर्फ प्रधानमंत्री ही बदलेंगे? 2026 में प्रधानांतरी नहीं बदल रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2026 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मास लेवल पे पलायन होने वाला लोगों का, मतलब स्थानांतरित होंगे बहुत भारी मात्रा में लोग। कैसे हुआ था कश्मीर में कि भारी मात्रा में कश्मीरी ब्राह्मण जो है वहाँ से निकल करके दूसरे प्रांत में आ गए, तो कुछ मास स्थानांतरण 2026 में कोई 28 फरवरी से 21 मार्च के बीच में दिखाई पड़ता है। कोई प्रदेश, किस प्रदेश से? स्पेसिफिक प्रदेश अंकित कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा पैमाने पे होगा तो ऑब्वियसली है, ये छोटा मोटा स्थानांतरण नहीं है, बड़े पैमाने पे है। चांसेस है इधर अपना सदर्न पार्ट का चांस है। अच्छा, हाँ, सदर्न पार्ट मतलब आप समझो कि मिडिल इंडिया को ऐसे काट के सदर्न वाला जो भाग है। वजह क्या रह सकती है? सांप्रदायिक, धार्मिक। आपका मैंने यूट्यूब चैनल देखा, उसमें आपने ये बातें की हुई हैं जी। अब उत्तर बिहार में दंगे और सांप्रदायिक तनाव दिखाई पड़ता है। वो जो पूर्णिया का भाग है, सिवान का भाग है, जो उत्तर बिहार का जो भाग है, उधर दंगे की स्थिति दिखाई पड़ती है, सांप्रदायिक हिंसा बकायदा होती हुई दिखाई पड़ती है। पॉलिटिकल टेंशन तो होना स्वाभाविक है, चुनाव का समय है, लेकिन दंगा जैसा स्थिति दिखाई पड़ता है वहां पर। यानी कि बहुत ही जबरदस्त आक्रामक रूप इस बार का चुनाव बिहार में लेने वाला है। जो लोग बाहर से बिहार में जाकर के रह रहे हैं उस अवधि में कृपया करके आप सतर्क रहें। जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर ट्रैवल ना करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वहां पर थोड़ा संभल के ट्रैवल करें, बढ़िया रहेगा। लोगों का ये जो प्रश्न है कि ज्योतिषी डराते हैं, मूल रूप से अगर आपको भविष्य का कुछ इंसाइट आपको अगर पता लगता है, कुछ लोग मेरे उस पे जाके इंस्टाग्राम पे आकर के खूब कमेंट करते हैं, काली जुबान है आपकी, आप कुछ शुभ शुभ बोला करो। तो देखो ऐसी बात है कि ये गणनाएं जब निकाली जाती हैं तो आशंका जो जताई जाती है कि क्या घटनाएं हो सकती हैं, उन आशंकाओं के ऊपर पुष्टि की जाती है ज्योतिषीय ज्ञान से। तो वो ज्ञान आपको प्राप्त होता है भगवान से ही, क्योंकि कई लोग कुंडली को मानते हैं गणना, कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन से ऊपर कुंडली साक्षात गणेश है। और जिस क्षण आप कुंडली वाच रहे हो उस समय आप व्यास हो, यानी शंकर स्वरूप हो। तो उस समय जो आप वाणी निकालते हो उसमें सरस्वती का प्रभाव रहता है, माता सरस्वती विद्यमान रहती हैं। इसीलिए जब आप कोई भविष्यवाणी करते हो तो उसको मान के चलना चाहिए। ये डरने वाली बात नहीं है, ये सतर्क रहने वाली बात है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित थे। महाभारत करोड़ों वर्ष पहले सृष्टि की शुरुआत में ही लिख दी गई थी, लेकिन फिर भी ये जो महाभारत जब आया काल तो किसी को बचाया नहीं गया, भगवान ने बचाया नहीं अलग से किसी को खड़े होकर के। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और जितने लोगों की गति होनी थी उतनी तो हुई। तो अगर आप किसी को वो बताते हो वो चीजें कि नहीं आप ये करोगे तो आप बच जाओगे, तो ये संभावना कम हो जाती है। जिसको जाना है वो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी विपरीत बुद्धि विनाश काल में नहीं गई वो बचेगा। अब आपने जैसे ये पॉडकास्ट देखा, मैंने जो चेतावनियां दी हैं, अब आप कहोगे नहीं मैं नहीं मानता। तो रामायण में जिस प्रकार से राम जी सोने के हिरण के पीछे भागे थे, एक इसके लिए बड़ा अच्छा चौपाई है कि न दृष्टि पूर्वकेन न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो जो विनाश काल की विपरीत बुद्धि अगर आप लेके चलते हो तो विनाश होना तय है। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.